नमस्कार सभी को। दोस्तों, रसिया और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति अलास्का में मिलने वाले हैं। यूक्रेन के इशू को लेके हो सकता है कोई डील फाइनल हो जाए। अब ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। भारत का भी इसमें इंटरेस्ट छिपा हुआ है, क्योंकि अगर रसिया और यूक्रेन युद्ध समाप्त होता है तो जो हम सेकेंडरी सैंक्शन अमेरिका का झेल रहे हैं उससे भी हमें राहत मिलेगी। खबर ये है कि 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो है वो अलास्का में मिलेंगे। वही अलास्का जो कभी रसिया का पार्ट था, बाद में रसिया ने अमेरिका को बेच दिया। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस मीटिंग में यूक्रेन के भविष्य को लेकर कोई फैसला होगा। पर आयरनी ये है कि इस मीटिंग में खुद यूक्रेन को अभी इन्वाइट नहीं किया गया है। अब अमेरिका भी चाहता है कि जल्द से जल्द जो यूक्रेन का इशू है वो रिजॉल्व हो, और उसके कई रीजन है। ट्रंप के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अपने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो 24 घंटे में युद्ध को खत्म कर देंगे। अब 6 महीने से ऊपर हो गए। इसके अलावा जो यूएसए का सैंक्शन है, एटलीस्ट अभी तक रसिया उससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, और ना ही रसिया ने अपना कोई स्टेप पीछे लिया है। फिर यूएस ने जो सेकेंडरी सैंक्शन इंडिया, चाइना जैसे देशों पे लगाए हैं कि हम रसिया से व्यापार क्यों कर रहे हैं, तो इससे यूएसए के रिलेशन जो है वो लगातार बाकी कंट्रीज के साथ खराब हो रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द ट्रंप को इस युद्ध को खत्म करना उनकी मजबूरी है। और एक एंगल ईरान का भी है, क्योंकि कल को अगर ईरान और इजराइल में वापस से युद्ध शुरू होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो अमेरिका को इजराइल के साथ खड़ा होना होगा, उसकी मदद करनी होगी। और अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा कभी यूक्रेन जाए कभी इजराइल जाए, तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर तो आएगा ही। लेकिन इस डील में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूक्रेन को होगा, क्योंकि रसिया का साफ साफ कहना है कि यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पे हमने कब्जा कर लिया है, चाहे वो लोहांस हो, डोनास्क हो, खैरनास हो, वो तो अब हम छोड़ने से रहे। वो अब रसिया को चाहिए, यानी रसिया को लगभग आधा यूक्रेन चाहिए। और फिर सवाल यही उठेगा कि यूक्रेन जो इतने लंबे समय से रसिया के सामने डट के खड़ा है, सैकड़ों हजारों यूक्रेनियन मारे गए, फिर उसका मतलब क्या निकलेगा? जब आधा यूक्रेन जाना ही था तो पहले ही सरेंडर कर देते तो शायद कम एरिया जाता। यूएस पे भरोसा करके, यूएस के दम पे यूक्रेन ने जो ये मोर्चा संभाला था, अब ऐसा लग रहा है वही यूएसए यूक्रेन पे प्रेशर बनाएगा कि ठीक है भैया, साइन कर दो, जाने दो, क्योंकि अब यूएसए का नुकसान हो रहा है। अब देखना ये है कि बचे हुए यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी कैसे ली जाती है। क्या बचा हुआ यूक्रेन नेटो ज्वाइन करेगा, और रसिया कैसे ये एश्योरेंस देगा कि दोबारा वो यूक्रेन पे अटैक नहीं करेगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस मीटिंग के बाद ही निकल के आएगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इस मीटिंग में रसिया और यूक्रेन युद्ध खत्म हो पाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, डायरेक्ट चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।